हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शॉर्ट ट्रायंगल क्या होता है। जी हाँ, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने लॉन्ग ट्रायंगल के बारे में बात किया था। इसी तरह से हम शॉर्ट ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। इसमें किस तरह से शॉर्ट ट्रायंगल लॉन्ग ट्रायंगल से डिफ़र करता है और कौन से सारे चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो कि आपको ट्रेड लेते वक़्त या फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करते वक़्त या इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते वक़्त आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं ये बता दूं कि जिस तरह से हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि हमने मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, जिसे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। तो शॉर्ट ट्रायंगल भी एक काइंड ऑफ डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। इसके के साथ मैं इस स्ट्रैटेजी का वीडियो अभी स्टार्ट करता हूँ और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेंड डायरेक्शंस होने चाहिए, कौन से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमें एग्जीक्यूट करने हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ग्राफ और जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, वीडियो के एंड में मैं आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज दे दूंगा जो कि आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको कैलकुलेट करने में ईजी होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड एंड तक बने रहिएगा कि लिस्ट ऑफ फॉर्मूले जो है वो मैं आपको दे पाऊँ एंड बीच में बहुत सारे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको हर एक चीज़ें डीप में समझाऊंगा। तो थोड़ा भी वीडियो स्किप ना कीजिएगा एंड एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस शॉर्ट ट्रायंगल, इसमें जो भी आपका स्टॉक या इंडेक्स या जिस भी अंडरलाइंग एसेट में आप ट्रेड करने जा रहे हैं उसका ट्रेंड डायरेक्शन क्या होना है। जी हाँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये एक मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको मार्केट न्यूट्रल चाहिए, मतलब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका स्ट्रैटेजी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेंड डायरेक्शन है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जब भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो आपको ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोटिस करनी है, जैसे जैसे मैं वीडियो में बताऊंगा वो सारी चीज़ें ही बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से सारे लेग्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, कौन से सारे ऑप्शंस एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। नंबर ऑफ लेग्स की बात करूँ तो 2 नंबर ऑफ लेग्स में आपको काम करना है इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते वक्त। इसमें पहला लेग जो होगा इसमें आपको सेल करना है ओटीएम का कॉल ऑप्शन एंड लेग 2 में आपको सेल करना है ओटीएम का पुट ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि लॉन्ग ट्रायंगल में आपने देखा लेग 1 में आपको बाय करना पड़ता था ओटीएम का कॉल ऑप्शन एंड लेग 2 में बाय करना पड़ता था ओटीएम का पुट ऑप्शन। तो ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्ट अपोजिट है लॉन्ग ट्रायंगल के एंड नाम भी उसी तरह से रखा गया है। लॉन्ग मीन्स बाइंग एंड शॉर्ट मतलब शॉर्ट सेलिंग करते हो, जो आप सेलिंग करते हो, राइटिंग करते हो। तो शॉर्ट ट्रायंगल उसके ऊपर ही नाम दिया गया है। तो लेग 1 में अभी आपको सेल दी ओटीएम कॉल ऑप्शन एंड लेग 2 में सेल दी ओटीएम पुट ऑप्शन करना है एंड इसमें आपको किसी भी ट्रेंड डायरेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको दिस स्ट्रैटेजी इज़ डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेंड रिस्क। ठीक है, ट्रेंड डायरेक्शन रिस्क से बिल्कुल भी इंसुलेटेड है, बिल्कुल भी आपको ट्रेंड का परवाह नहीं करना है, चाहे अप जाए या डाउन जाए या साइडवेज जाए, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। किस तरह फ़र्क नहीं पड़ेगा वो हम सारी कैलकुलेशन में देखेंगे एंड ग्राफ जब डिस्कस करेंगे, पे ऑफ डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन में, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड जो भी इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते समय आपको कौन कौन सी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ें कि ऑल स्ट्राइक बिलोंग टू सेम अंडरलाइन, ठीक है, एंड बिलोंग्स टू सेम एक्सपायरी सीरीज, जो भी एक्सपायरी डेट हो वो सेम एक्सपायरी हो। ओके, ऐसा नहीं कि लेग 1 में आपने एक्सपायरी अलग लिया है, लेग 2 में एक्सपायरी अलग लिया है, तो ये चीज़ें नहीं वर्क करेगी स्ट्रैटेजी में। तो आपको सेम अंडरलाइन और सेम एक्सपायरी सीरीज रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्वांटिटी भी ईच लेग में आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस या नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो होती है 1 लॉट या 2 लॉट, तो ईच लेग में आपको जो लॉट्स नंबर ऑफ लॉट्स है वो भी सेम ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई कि शॉर्ट ट्रायंगल में क्या क्या करना है। अब थोड़ा कैलकुलेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए जैसे कि हम एज यूजुअल ज़ेरोधा के एक्सेल शीट को ओपन कर लेते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं। वो सारी चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एंड अपनी स्ट्रैटेजी को और भी ज़्यादा मजबूती देते हैं सो दैट हमें हर एक चीज़
टॉप टू बॉटम सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम एक्सेल शीट भी ओपन कर लेते हैं। ये मैं आ चुका हूँ अपने एक्सेल शीट पे एंड यहाँ पे आप देखो तो शॉर्ट ट्रायंगल लिखा हुआ है जो कि स्ट्रैटेजी का नाम है। नंबर ऑफ ऑप्शन लेग 2 है, ठीक है। एंड डायरेक्शन जो है मार्केट न्यूट्रल या फिर डेल्टा न्यूट्रल आप बोल सकते हो। तो ये ट्रेंड डायरेक्शन जो है मार्केट न्यूट्रल है, मतलब मार्केट के ट्रेंड डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता है। मार्केट चाहे अप जाए या डाउन जाए, ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हम सही स्ट्रैटेजी के एक्सेल शीट पे हैं एंड जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं वो भी करेक्ट है। तो अब शॉर्ट ट्रायंगल के स्ट्रैटेजी शीट पे मैं चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैटेजी हम यूज़ करने जा रहे हैं एंड वही टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है। अंडरलाइन की बात करें निफ्टी 50 की, जैसे कि एज यूजुअल हम हर वीडियो में बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में, तो यहाँ भी अंडरलाइन मेरा सेम ही रहने वाला है, निफ्टी 50 रहने वाला है। स्पॉट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे ओल्ड डेटा आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि मैं अभी चेंज करने वाला हूँ। तो ये चेंज करने के पहले मुझे वो डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे। वो डेटा मैं कहाँ से कलेक्ट कर पाऊँगा? तो चलिए हम एनएसई की वेबसाइट पे जाके ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं एंड नेक्स्ट एक्सपायरी की जो भी ओटीएम के कॉल ऑप्शन है एंड ओटीएम के पुट ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर डेटा फिलअप करने में और कैलकुलेशन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलिए एनएसई की वेबसाइट पे चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम एनएसई इंडिया आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन, ये ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ मैं। डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर मार्केट डेटा में जाके भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइंग आपका निफ्टी है। एक्सपायरी डेट 22 फरवरी दिखाई दे रहा है, अभी जो करंट एक्सपायरी आने वाली है 22 फरवरी की, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस की बात हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ से अगर देखा जाए तो अभी करंटली मार्केट 22,040 पर क्लोजिंग दी थी, 22,040 70 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया हुआ है, ये आप वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको लेना है कौन सा? आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन एंड आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आउट ऑफ द मनी मतलब क्या है कि करंट मार्केट प्राइस से, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस से हायर प्राइस का जो कॉल ऑप्शन होगा, ठीक है। तो लेट्स से कि 22,600, ठीक है। मैं यहाँ पे 22,600 का एक कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, और या फिर आप 22,500 को भी पकड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 22,500 का पकड़ ले रहा हूँ, ओके। 22,500 का कॉल ऑप्शन में बाय करता हूँ एंड उसका जो प्रीमियम है, ठीक है, उसका प्रीमियम मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 18 रुपये 25 पैसे, ओके, गॉट इट, ठीक है। 22,500 18 रुपये 25 पैसे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ओके। एंड पुट ऑप्शन के केस में आउट ऑफ द मनी जो होगा 21,500 हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। मतलब 22,000 से 500 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट ऊपर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 21,500 मैं पकड़ लेता हूँ। 21,500 पर जो प्रीमियम है ये है 22 रुपये 40 पैसे, ठीक है, ओके, गॉट इट, ठीक है। चलिए अब हमारे एक्सेल शीट पे चलते हैं और वहाँ पर ये सारे वैल्यूज़ हम फिलअप कर लेते हैं। तो ये मैं अपने एक्सेल शीट पे आ गया हूँ। करंट मार्केट प्राइस या स्पॉट प्राइस जो आप बोलते हो, तो ये मेरा स्पॉट प्राइस एंड आफ्टर द मनी का कॉल ऑप्शन जो है 22,600 या 22,500, ठीक है, 22,500, 21,500, ठीक है। कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कितना था? 18 रुपये 25 पैसे। और पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम था 22 रुपये 40 पैसे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद आप यहाँ पे देखो, आपने ये सारे वैल्यूज़ पुट कर दिए। तो यहाँ पे आपने ये सारे वैल्यूज़ पुट कर दिए, आपको क्या मिल गया? नेट क्रेडिट मिल गया। नेट क्रेडिट क्यों? क्योंकि आपने ओटीएम का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है, तो जो भी प्रीमियम है इसके वो प्रीमियम आपको रिसीव होंगे। नेट क्रेडिट आपको जो भी प्रीमियम आपको रिसीव हुए हैं उसका एडिशन कर दो, तो ये आपको नेट प्रीमियम मिलता है। यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रायंगल, ठीक है। जब भी आप कॉल ऑप्शन, ओटीएम के कॉल ऑप्शन और ओटीएम के पुट ऑप्शन सेल करते हैं तो आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो यही होता है, नेट क्रेडिट, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस की जैसे बात करें, मैक्सिमम लॉस आपको अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि सेलर्स को क्या होता है कि लॉस अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट ट्रायंगल है उसमें भी अनलिमिटेड लॉस होता है। कैसे होता है हम ग्राफ में बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे नीचे मार्केट एक्सपायरी देखो, तो 7,000 से स्टार्टेड है, लेकिन मैं क्या करता हूँ 21,500, तो 21
1000 से स्टार्ट कर देता हूँ, तो दैट हमारा डेटा अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 21,000 से मैंने स्टार्ट किया है कि मार्केट अगर एक्सपायर होती है 21,000 पर, 21,100 पे, 21,200 पे, तो उस वक्त कॉल ऑप्शन में मेरे पे ऑफ कैसे बनेंगे एंड पुट ऑप्शन में पे ऑफ कैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं सारी वीडियो में समझाते आया हूँ, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख लो कि कॉल ऑप्शन में अगर मार्केट लोअर प्राइस पे जाके एक्सपायर होती है तो डेफिनेटली 22,600 के 22,500 के नीचे जो भी कॉल ऑप्शन पे एक्सपायर होगी तो वहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, जहाँ पे सेलर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका प्रीमियम जो रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये एक्सेल शीट में थोड़ा मिस्टेक है, प्रीमियम रिसीव होना चाहिए, प्रीमियम पेड है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आपको बेसिक सारी चीज़ें पता है, तो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आपने देखा IV 22,500 के नीचे 0 है एंड 22,500 के ऊपर जैसे जाती है तो IV बढ़ना चालू हो जाता है और ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट होना चालू हो जाता है। और प्रीमियम रिसीव जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन बायर ने ऑप्शन सेलर को, आप अगर ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप ऑप्शन सेलर हैं तो ये आपको रिसीव हो रहा है, तो ये प्रीमियम रिसीव हुआ है आपको। 22,500 तक आपको कोई भी खतरा नहीं था, आपके पास टोटल पे ऑफ देखे तो 18 रुपये 25 पैसे हो गए क्योंकि IV 0 है। बट 22,500 के ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग देना चालू कर देती है, ठीक है, तो यहाँ पर IV बढ़ने लगेगा, IV बढ़ने लगेगा तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये लॉस नीचे जितना बढ़ते जाएगा 22,900 तक, 23,000, 23,100, इस तरह से जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये IV का वैल्यू बढ़ता जाएगा और आपका जो लॉस है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन में जो पे ऑफ है वो पे ऑफ आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कॉल ऑप्शन का, सिर्फ कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट प्रीमियम रिसीव हुआ है वही है आपका। ठीक है, सेम हम बात करें तो पुट ऑप्शन के केस में अगर 21,500 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि उसका IV बढ़ता जाएगा। पुट ऑप्शन के केस में सीधी सी बात है, मार्केट अगर नीचे जाएगी तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होती है एंड ऑप्शन सेलर को लॉस होता है। तो वही हो रहा है यहाँ पे, IV बढ़ना चालू हो गया, ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट होना चालू हो गया एंड ऑप्शन सेलर को इतना लॉस होना चालू हो रहा है। ठीक है, ये प्रीमियम रिसीव जब तक था तब तक था 21,500 तक, बट उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे रही है तो यहाँ पे लॉस होना चालू हो गया। जितनी तेज़ी से क्लोजिंग देते जाएगी, जितना वॉलेटाइल मार्केट रहेगा उतना ज़्यादा लॉस ऑप्शन सेलर को झेलना पड़ेगा। बट 21,500 के ऊपर अगर मार्केट चलती रहेगी तो ये प्रीमियम रिसीव जो हुआ है ऑप्शन सेलर को या आपको, आपने अगर ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की है तो ये आपके पास ही पड़ी रहेगी। तो यहाँ पे आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे ऑफ देखेंगे तो पुट ऑप्शन का जो पे ऑफ है एंड कॉल ऑप्शन का जो पे ऑफ है उसको आप ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करने के आपको स्ट्रैटेजी पे ऑफ मिल जाएगा। तो स्ट्रैटेजी पे ऑफ में आप देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू से 0 की तरफ जा रहा है, फिर एक बार कांस्टेंट हो गया है वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट होने के बाद फिर से 0 से लेके डाउन साइड में बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक मैक्सिमम वैल्यू से 0 की तरफ जा रहा है और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट हो गया है। जिस वैल्यू पे कांस्टेंट हुआ है वो मेरा क्या है 40.65। ये जो वैल्यू है ये क्या है मेरा नेट प्रीमियम क्रेडिटेड। ठीक है, जो प्रीमियम क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट में एज ए सेलर, ठीक है, तो वही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है और वही ये कांस्टेंट लेवल है। बट ये कांस्टेंट कब तक रहेगा, जब तक मार्केट 21,500 से 22,500 के बीच में है तब तक ये कांस्टेंट रहेगा। बट 22,500 के आगे अगर मार्केट जाने लगती है या फिर 21,500 के नीचे अगर मार्केट जाने लगती है तो डेफिनेटली मैक्सिमम लॉस का आपको सामना करना पड़ सकता है एज ए सेलर। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट ट्रायंगल काम करती है मार्केट में। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है -150 से लेकर 100 तक का ही वैल्यू दिया गया है। इसे हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सेल शीट का जो चेंजेस होता है वही सारी चीज़ें हैं। बट इसके अलावा अगर आप देखें तो सिमिलर सी बात है यहाँ पे शॉर्ट ट्रायंगल में यही होता है कि आपका प्रॉफिट लिमिटेड है बट लॉस जो होता है अनलिमिटेड होता है। तो ये काफ़ी रिस्की चीज़ होती है शॉर्ट ट्रायंगल में।
जी हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग स्ट्रैडल में और शॉर्ट स्ट्रैडल में बताया था, लॉन्ग स्ट्रैंगल में भी बताया था। तो यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या करना है आपको, जब भी मार्केट में हाई वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, ठीक है? हाई वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, लाइक मार्केट खूब तेज़ी से बढ़ रहा है, खूब तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो ऐसा जब मार्केट रहे, हाई वॉलेटाइल मार्केट रहे, तब आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है? जब मार्केट एकदम टॉप पे पहुँच जाए तो आपकी एंट्री बनेगी एंड उस एंट्री के बाद मार्केट साइडवेज जाना चाहिए, ठीक है? इस तरह से साइडवेज जाना चाहिए। तो फिर क्या होगा, थीटा डी के ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट काम करेगा और आपके फेवर में काम करेगा, जिससे कि आपका जो प्रीमियम है, जो भी रिसीव हुआ है प्रीमियम, वो आपके अकाउंट में बना रहेगा। आपको मैक्सिमम लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह का कुछ मूवमेंट आपको दिखता है तो डेफिनेटली शॉर्ट ट्रायंगल आपके लिए वर्क करेगा। ओके, तो जैसा कि ये आउट ऑफ द मनी का स्ट्रैटेजी था, आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन आपको सेल करना था, तो डेफिनेटली ये आउट ऑफ द मनी ऑलरेडी एक बड़ा आपको बड़ा रेंज देती है मार्केट का, जिसमें मार्केट अगर प्ले करता रह जाएगा 1000 पॉइंट तक, आपको सेफ रेंज देती है कि अगर इस बीच में मार्केट रह जाएगा तो भी आपका जो क्रेडिट अमाउंट है वो हमेशा सेफ रहेगा एंड उतना अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, ठीक है? तो ये एक सेफ स्ट्रैटेजी है फॉर सेलर्स एंड एक बड़े रेंज में भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसी तरह से ग्रीक जिस तरह से शॉर्ट स्ट्रैडल में वर्क कर रहे थे, उसी तरह से शॉर्ट ट्रायंगल में भी वर्क करेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी डिपेंडेंट रहेंगी। बट यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, मतलब डेल्टा आपका ज़ीरो होगा। जो भी आपने 21,500 का और 22,500 का अगर आप डेल्टा देखो, तो वो डेल्टा ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, टेंड्स टू ज़ीरो होगा, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, ऑक्स्ट्रा एज के वेबसाइट पे भी देखेंगे वो सारी चीज़। यहाँ पे स्प्रेड देखें तो स्प्रेड नॉट एप्लीकेबल दिखाई दे रहा है, और यहीं पे अगर आप देखो लोअर ब्रेक इवन मतलब क्या होगा कि जो आपका पुट ऑप्शन का आपका स्ट्राइक प्राइस है, दैट इज माइनस नेट क्रेडिट, जो भी प्रीमियम आपको क्रेडिट हुआ है, ठीक है? तो वो माइनस कर दीजिए तो आपको लोअर ब्रेक इवन मिल जाएगा, जो कि 21,459 आया है, और ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 21,459 के आसपास लोअर ब्रेक इवन दिखाई दे रहा है। जो अपर ब्रेक इवन होगा वो क्या होगा, जो भी आपका कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है प्लस नेट क्रेडिट, ये आपका होगा अपर ब्रेक इवन, जो कि यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है? ये आपका अपर ब्रेक इवन है एंड ये आपका लोअर ब्रेक इवन है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये वैल्यूज़ भी आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस लेवल नहीं है, एक्चुअली मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल है, ठीक है? यहाँ पे ये करेक्शन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल है। तो देखिए, इतने प्रोफेशनल लोगों से भी कुछ गलती हो जाती है, बट ये हमारा काम है कि हम इसे करेक्ट कर पाते कि नहीं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल आपको कहाँ पे होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल ये है, ठीक है? मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल कौन सा है, ये वाला मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल है। ये पहला लेवल होगा 21,500 का ओटीएम जो आपने लिया है एंड 22,500 का ओटीएम कॉल ऑप्शन आपने लिया है, तो ये आपका मैक्सिमम लेवल होगा 21,500 का और 22,500 का, ठीक है? और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जैसे कि मैं बोलते आया हूँ कि नेट क्रेडिट ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो ये 40.65 ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। एक लॉट की बात करें तो एक लॉट में इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज निफ्टी 50 का एक लॉट 50 क्वांटिटीज़ का होता है, तो यहाँ पे नेट क्रेडिट को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,032 रुपये का आपका प्रॉफिट बनेगा। इस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करके आपको अर्निंग दे सकती है, बट यू हैव टू बी एक्सपर्ट इनटू दी स्ट्रैटेजी, ठीक है? किस तरह कब यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, वो सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए हम ऑप्शा एज के वेबसाइट पे भी जाके देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? तो वहाँ पे भी देख लेते हैं। अपर ब्रेक इवन लोअर ब्रेक इवन कितना था, 21,459 रुपये 35 पैसे और 22,540 रुपये 65 पैसे, ठीक है? 2,032 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे भी क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है?
तो चलिए ऑप्शा एज का वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑप्शा एज का वेबसाइट ऑलरेडी ओपन कर रखा है एंड ऑप्शन में जाके मैंने स्ट्रैटेजी बिल्डर पे भी क्लिक कर रखा है। निफ्टी 50 हमारा अंडरलाइंग है नॉन डायरेक्शनल में। शॉर्ट्स ट्रायंगल पे हमें क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक किया। 21,600 दिख रहा है, मैं 21,500 कर लेता हूँ एक्चुअली इसे। एंड 22,600 है, 22,500 कर लेता हूँ। 29 फरवरी दिख रहा है बट हमको 22 फरवरी का लेना है। एंड ये मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे आपका स्ट्रैटेजी रेडी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो थोड़ा सा प्रीमियम में शायद कुछ मिसमैच है बट दैट इज़ ओके। 21,500 का पी 21 रुपये 65 पैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। 22,500 का सी 18 रुपये 25 पैसे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे 22 रुपये 40 पैसे था, यहाँ पे 22 रुपये 40 पैसे है। एंड 22 रुपये 60 पैसे, ये 22 रुपये 21 रुपये 65 पैसे। तो थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, ठीक है, दैट्स ओके। एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो तो 80% का प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि क्या होता है कि आपने 1,000 पॉइंट का रेंज सिलेक्ट कर लिया है कि भैया मुझे इतने रेंज में मार्केट रहेगा तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। आपने एक बार एंट्री ले ली, आपको प्रीमियम रिसीव हो गया, तो आप ट्रेड में बने रह सकते हो। जब तक 1,000 पॉइंट के अंदर ट्रेड है तब तक आप ट्रेड में बने रहो, फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है, वो भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। बट इस 1,000 पॉइंट से बाहर अगर मार्केट मूव करती है तो ड्रास्टिकली बहुत ही हैवी लॉस हो सकता है, आपको मैक्सिमम लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 20% ही है और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी 80.81% है, ठीक है। तो डेफिनेटली जैसे कि हम कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट होना ही बनता है। मैक्सिमम प्रॉफिट 1995, मतलब क्या है, ये प्रीमियम ऐड कर दो, ठीक है, एंड उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट इतना मिल जाएगा। तो हमने भी जो कैलकुलेट किया था 2,032 रुपये कुछ ऐसा था, 2,000 के आसपास था, ठीक है। तो इट्स ओके, थोड़ा पॉइंट में कम ज़्यादा है प्रीमियम प्राइस ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो थोड़ा लेट अपडेट का कुछ इशू हो सकता है, तो वी कैन इग्नोर दैट। और मैक्सिमम लॉस की जैसे मैंने बात की थी कि अनलिमिटेड अनडिफाइंड लॉस हो सकता है अगर आपने सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो। एंड मैक्सिमम आरआर रेशियो इज़ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मैक्सिमम लॉस आपका डिफाइन नहीं है यहाँ पे। ब्रेक इवन की बात की जाए तो आपका पी का जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज़ माइनस नेट क्रेडिट आप करोगे, ठीक है, इन दोनों का एडिशन। तो नेट क्रेडिट करोगे तो आपका लोअर ब्रेक इवन मिल जाएगा। एंड सी का जो आपका स्ट्राइक प्राइस है दैट प्लस आपका नेट क्रेडिट करोगे तो आपको अपर ब्रेक इवन मिल जाएगा, जो कि 22,539 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नेट क्रेडिट 1995, यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बनता है, ठीक है। एस्टिमेटेड मार्जिन की बात करें, प्रीमियम की बात करें तो 1,23,970 रुपये आपके डीमैट अकाउंट में रहने चाहिए, तभी आप ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। पोजिशनल डेल्टा की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बोला था ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होता है इसका डेल्टा। तो यहाँ पे आप देखो तो -0.39 का डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ग्रिक्स में जाके दिखाओ तो पोजिशनल डेल्टा भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पोजिशनल ग्रिक्स क्या है। पी के और सी के दोनों को ऐड करके यहाँ पे आपको पोजिशनल ग्रिक भी दिखाई दे रहे हैं कि पोजिशनल ग्रिक क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड और मैं दिखाना चाहूँ तो आपको पे ऑफ चार्ट मिल गया है, फ्यूचर चार्ट मिल गया है, यहाँ पे फ्यूचर चार्ट भी आप देख सकते हो आगे किस तरह से मार्केट मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप दिख जाएंगी आपको। प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको दिख जाएगा जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे जो भी एग्जिट प्राइस रहेगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बाद में कैलकुलेट करके दिखा देगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैटेजी। एंड इसके बाद हम लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज़ के ऊपर चलते हैं जो हमने स्लाइड में समराइज़ करके रखा हुआ है, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था। तो चलिए हम अपने स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जिन की फॉर्मूले की बात कर रहा था यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर लिया है। नेट क्रेडिट जो पहला है, नेट क्रेडिट क्या होता है, नेट प्रीमियम रिसीव, ठीक है।
नेट प्रीमियम रिसीव्ड फॉर OTM CE एंड OTM PE। जो भी आपने OTM का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सेल किया है उसके लिए आपको प्रीमियम जो रिसीव हुआ है उनको ऐड कर दो तो आपको नेट क्रेडिट मिल जाता है, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन में देखा। एंड इसके बाद हम बात करें मैक्सिमम लॉस, जो कि अनडिफाइंड होता है, अनलिमिटेड होता है। एंड लोअर ब्रेक इवन की बात की जाए तो पी का स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट प्रीमियम, ठीक है, माइनस नेट प्रीमियम क्रेडिटेड, आप उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको लोअर ब्रेक इवन मिल जाता है। अपर ब्रेक इवन की बात की जाए तो सी का स्ट्राइक प्राइस जो है उसमें नेट प्रीमियम ऐड कर दो तो आपको अपर ब्रेक इवन मिल जाएगा। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो ये आपका नेट क्रेडिट ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपना डाउट कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूँगा। अगर कुछ क्रिटिकल पॉइंट होगा तो डेफिनेटली आपको कमेंट करके भी बता दूँगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे अपने कमेंट पोस्ट करते रहिए। तो थैंक यू सो मच फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए। इसी तरह से ग्रो होते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।